शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित ऑनलाइन कार्य में जो भी समस्या होती है उनका समाधान देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर आपको जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल से संबंधित किसी भी कार्य को करने में समस्या आती है तो आप एक कमेंट करें, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे RSKMP पोर्टल से संबंधित नई जानकारी। RSKMP पोर्टल पर अब छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री हेतु ऑप्शन लाइव कर दिया गया है। आपको छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करना है, कितने अंकों में से एंट्री करना है, किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे, इसके से संबंधित वीडियो पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है। आप चैनल पर विजिट करके वह वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं RSKMP पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको लिस्ट PDF डाउनलोड करके BRC ऑफिस में जमा करना है। तो किस प्रकार से आप वह लिस्ट डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से सूचना RSKMP पोर्टल पर प्रदर्शित होती है, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा RSKMP पोर्टल। जैसे ही आप RSKMP पोर्टल सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पर हम RSKMP पोर्टल सर्च कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन प्राप्त होता है। जो RSKMP पोर्टल की साइट है वह यहाँ पर ओपन होती है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यदि आपने अभी RSKMP पोर्टल को लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पर लॉगिन प्रक्रिया भी देख लें। यूजर ID में शिक्षक की या शाला प्रभारी की यूनिक ID लिखेंगे, पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि और यहाँ पर विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे। जिस प्रकार का आपका विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, मदरसा है या गवर्नमेंट एडेड विद्यालय है, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा लिखने के बाद तब पोर्टल लॉगिन हो जाता है। तो हम पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। किसी शिक्षक की यूजर ID या शाला प्रभारी की यूजर ID में उनका यूनिक कोड लिखेंगे, पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखेंगे, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। पोर्टल लॉगिन हो जाता है। पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको वर्ष 2024-25 के लिए कार्य करना है। कक्षा 5 और 8 का वार्षिक एग्जाम है, उससे संबंधित आपको छात्रों के रजिस्ट्रेशन और छात्रों के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री यहाँ पर करना है। तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा 5-8 एग्जाम 2024-25। अब यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। छात्रों का रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। ऐड स्टूडेंट, यदि सूची में कम छात्र शो हो रहे थे तो आपने छात्रों को ऐड भी कर लिया होगा। वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF, जैसे ही आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको PDF लिस्ट डाउनलोड करनी होती है। छात्रों की लिस्ट PDF में डाउनलोड करनी होती है और उसे BRC ऑफिस में जमा कर दिया होगा। नहीं किया है तो अभी भी आप वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट जो PDF में डाउनलोड होगी उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर उस पर प्रधान अध्यापक और कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर करके आप BRC ऑफिस में जमा कर दें। अब आपको कक्षा 5 या 8 के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री है तो यहाँ जो ऑप्शन लाइव किया गया है, जो आप देख रहे हैं, न्यू लिखा हुआ है, मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली, इसे आपको क्लिक करना होगा। छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की यदि आप एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ पर जो बदलाव किया गया है उसे भी हम देख लेते हैं। मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। जिस कक्षा के छात्रों की आप एंट्री करना चाहते हैं उस कक्षा को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड या OTP यहाँ प्राप्त होता है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है RSKMP पोर्टल पर, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी OTP आपको प्राप्त होता है, सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, तभी अगला पेज छात्रों के मार्क्स एंट्री हेतु उपलब्ध होता है। यहाँ आप देख रहे हैं आउट ऑफ 60 मार्क्स, 60 अंकों में से छात्रों के मार्क आपको एंट्री करना है। तो यहाँ OTP लिखें और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ छात्रों के अर्धवार्षिक अंक दर्ज करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं OTP और आगे की प्रक्रिया देखते हैं कैसे वह पेज उपलब्ध होता है, जहाँ पर आपको छात्रों के अंकों की एंट्री करना है। तो 1 टाइम पासवर्ड या OTP लिखकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों के अंक एंट्री करने हेतु सूची ओपन हो जाती है। यह सूची ओपन हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं छात्रों के अंक एंट्री चूँकि यहाँ पर कर दिए गए हैं। यदि आपने अंक एंट्री नहीं किए हैं तो यहाँ पर ग्रीन लाइन में छात्र शो नहीं होंगे। जो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इस एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और नया पेज ओपन होता है,
जहाँ पर आपको छात्रों के अंकों की एंट्री करना है। तो इस प्रकार से छात्रों के अंक एंट्री हेतु बदलाव किए गए हैं। यहाँ छात्र के अंकों की एंट्री कर दी गई है। आपने नहीं किया तो इस प्रकार अंकों की एंट्री करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। छात्र के अंकों की एंट्री पूर्ण हो जाती है। अब जब आप सभी छात्रों के अंकों की एंट्री पूर्ण कर देते हैं तो यहाँ हम देखते हैं एक और जो नया ऑप्शन प्राप्त हुआ है, छात्रों की सूची आपको PDF में डाउनलोड करना होगी और उसका प्रिंट निकाल कर अपने BRC कार्यालय में जमा करना होगा। जब आप BRC कार्यालय में सूची को जमा करेंगे, जो भी कार्य आप RSKMP पोर्टल पर स्पर्श करते हैं सभी की एक प्रति आपको हस्ताक्षर करके BRC ऑफिस में जमा करनी होगी। वहां से उस कार्य को वेरीफाई किया जाएगा, तभी छात्रों के प्रवेश पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं या छात्रों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। तो अब हम क्लिक करते हैं 5/8 एग्जाम 2024-25। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपने अर्धवार्षिक परीक्षा की मार्क एंट्री पूर्ण कर दी है। तो मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली के नीचे हम ऑप्शन दिख रहे हैं हाफ ईयरली मार्क्स लिस्ट PDF। अब आपको यह लिस्ट PDF में लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं हाफ ईयरली मार्क्स लिस्ट PDF को। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी सूचना उपलब्ध होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ही हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया है, यहाँ आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे। जैसे कक्षा 8 यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक सूचना उपलब्ध होती है। जैसे आप देख रहे हैं शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आपके विद्यालय में उक्त कक्षा में प्रदर्शित सभी विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं। सभी विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि पूर्ण होने के पश्चात ही प्रिंट हेतु जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। कृपया शीघ्रता से सभी प्रदर्शित विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि सुनिश्चित करें। प्रविष्टि पूर्ण होने के बाद सूची का प्रिंट आउट निकालकर पुनः जांच करें। सभी जानकारी सही पाए जाने पर सूची को जनशिक्षा के माध्यम से BRC कार्यालय में जमा कराएं। तत्पश्चात ही आप विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर जो सूचना उपलब्ध हुई है इसके अनुसार इस विद्यालय में अभी सभी छात्रों के अर्धवार्षिक अंकों की प्रविष्टि नहीं हुई है। तो हम देखते हैं क्योंकि कक्षा 8 के विद्यार्थियों की यहाँ पर अंक एंट्री पूर्ण हो चुकी थी। विद्यालय में कक्षा 5 और 8 दोनों संचालित हैं। तो यहाँ पर अभी कक्षा 5 के छात्रों के अंकों की एंट्री नहीं की गई है, इसलिए मैसेज शो होता है। जैसे ही आप कक्षा 5 और 8 या आपके विद्यालय में यदि कक्षा 8 संचालित है तो कक्षा 8 के सभी छात्रों की एंट्री पूर्ण करें। यदि सिर्फ कक्षा 5 संचालित है, यानी विद्यालय कक्षा 1 से 5 है, तो कक्षा 5 के छात्रों की एंट्री पूर्ण करें। और यदि कक्षा 1 से 8 है तो 5वीं और 8वीं के छात्रों की अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री पूर्ण करें। तभी अर्धवार्षिक अंकों की पूर्ति करने के पश्चात वह लिस्ट PDF में डाउनलोड होगी और उसका प्रिंट आप BRC ऑफिस में जमा कर पाएंगे। जैसे हमने पूर्व वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से आप छात्रों के रजिस्ट्रेशन की लिस्ट डाउनलोड कर पाए थे। जब आपने अपने विद्यालय के सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उसके पश्चात जो यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हुआ था वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF, इसी प्रकार से आप हाफ ईयरली मार्क लिस्ट PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपका विद्यालय यदि 1 से 8 है तो कक्षा 5 और 8 के सभी छात्रों के अंकों की एंट्री पूर्ण करें। और यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 है तो कक्षा 5 के छात्रों की एंट्री पूर्ण करें। और कक्षा 6 से 8 संचालित है तो कक्षा 8 के छात्रों की एंट्री पूर्ण करें, तभी आप इस सूची को प्राप्त कर पाते हैं। और यदि छात्र एंट्री करने हेतु या अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री करने हेतु शेष हैं तो जो हमने यहाँ पर मैसेज देखा था इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर शो होता है। जैसे हम यहाँ पर कक्षा 5 सेलेक्ट करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं तो यह सूचना उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 5 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या कुछ छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए शेष हैं। तो आप जो सूचना देख रहे हैं इस सूचना के अनुसार आपको सभी छात्रों के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री पूर्ण करने के पश्चात सूची डाउनलोड करनी होगी, उसे BRC ऑफिस में जमा करना होगा। यह नया परिवर्तन किया गया इस वर्ष, क्योंकि पूर्व वर्ष में हमने किसी प्रकार की सूची BRC ऑफिस में जमा नहीं की थी। हमने सिर्फ अंकों की एंट्री पूर्ण की थी और हमारा कार्य आगे बढ़ता गया था। लेकिन इस बार जब तक आप रजिस्ट्रेशन सूची या छात्रों की पंजीयन सूची और छात्रों के अर्धवार्षिक अंकों की सूची BRC ऑफिस में जमा नहीं करते, तब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं माना जाता और छात्रों के प्रवेश पत्र आप प्राप्त नहीं कर सकते।
तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आगे महत्वपूर्ण जानकारी जो भी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।